क्या आपको पता है अगर किसी इंसान की उसकी विल बनाने से पहले ही डेथ हो जाती है या उसने रिटर्न में कोई भी अपनी एसेट्स का डिवीजन डिसाइड नहीं किया होता है और उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी का कैसे डिवीजन होगा? उसकी प्रॉपर्टी का डिवीजन फिर उसकी पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग होता है। पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग अगर प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है। इसीलिए एडवाइजेबल है कि प्रत्येक पर्सन को अपनी विल रेडी कर लेनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया में विल बनाना बहुत इजी है। सिर्फ 2 कंडीशन मैंडेटरी होती है। जैसे मुझे विल बनाना है तो मेरी एज जो होनी चाहिए वो 18 ईयर प्लस होनी चाहिए। दूसरा, साउंड माइंड होना चाहिए। और विल का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। मतलब आप चाहो तो हैंड रिटन भी बना सकते हो और आप चाहो तो उसको किसी फॉर्मेट में फिक्स करके भी बना सकते हो। लेकिन विल में सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कितना गोल्ड है, कितना कैश है, कितनी प्रॉपर्टी है, कौन सा किसको जाएगा, कौन सा किस पर्सन को जाएगा, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। सेकंड थिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपकी विल और स्ट्रांगली या लीगली और ज्यादा वैलिड हो जाए तो आप उसे 2 विटनेस के सामने रेडी करके खुद का सिग्नेचर कर सकते हैं। खुद का सिग्नेचर करेंगे, साथ ही 2 विटनेस के सिग्नेचर करवा देंगे तो वो और स्ट्रांगली वैलिड हो जाएगी। जैसे हम बैंक में नॉमिनी अपॉइंट करते हैं वैसे ही हम विल को एग्जीक्यूट कौन करेगा उसको भी हम अच्छे से विल में मतलब डिफाइन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या विल को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है? तो विल को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं होता है। एक नॉर्मल विल और एक रजिस्टर्ड विल में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सिमिलर है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आगे जाके फैमिली का कोई मेंबर उस विल को चैलेंज करेगा या कोई पर्सन फैमिली का ऐसा है जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन फ्यूचर, तो आप 2 विटनेस को लेकर जाएं, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं, रजिस्ट्रेशन फी पे करें और अपनी विल को रजिस्टर्ड करवा दें।